आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं वन बाय वन इत्मीनान से समझाने वाला हूँ। आप मेरा अच्छी सी वीडियो सुने और समझे, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा जो ये वीडियो है एक फार्मेसी स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और तमाम तरह के स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि माँ टीटी वालों के लिए, बाकी सबके लिए। अगर आपके भाई हो, आपकी बहन हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, ये वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि ईद उल ताल्लुक से मैं तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में कवर करके दे दूंगा। खास करके मैंने सोचा था आप माँ टीटी स्पेशल के लिए बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक बार वीडियो ईद के ताल्लुक से बना दूँ और उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो पॉइंट्स है वो क्लियर करके दे दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महा टीटी जो एग्ज़ाम है वो टीचर एलिजिबिलिटी के तौर पर होता है। उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महा टीटी का जो इम्पॉर्टेंट है, आपका पासिंग जो क्राइटेरिया है 55 पर पासिंग है। आई मीन्स 55% की बात हो रही है, ना कि मार्क्स हो रहे हैं। अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप 55% मार्क्स मिलते हैं तो आप पास हैं। ये सिर्फ महा टीटी में ही अप्लीकेबल है, सीटीटी में इसका ऑप्शन नहीं आता है। ओके। नंबर 2, 55 से मतलब होता है 82 कुछ मार्क्स समथिंग्स होते हैं, 90 में 150 में से आपको अगर 82 मार्क्स मिलते हैं तो आप पास है। अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी आई मीन ओपन में फॉर्म फिल करते हो, जनरल में फॉर्म फिल करते हो, तो आपका पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, और आपका जो परसेंटेज होना इसके मुताबिक तो आपको 60% चाहिए। ओके। ये जो मार्क्स आते हैं 150 मार्क्स में से, मतलब कि आपको 90 मार्क्स ऑब्टेन करना होगा जब भी आप पास होंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, अगर आप वीडियो से बना लेते हो तो वो वेल एंड गुड, तो उसमें फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपका मतलब 5% कम पर आप पास हो सकते हैं। ओके। ये बात आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। वन बाय वन इसी पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तमाम चीज़ को अच्छी से देखें विदाउट स्किप। अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं इंशाल्लाह एक केस लॉ बताऊंगा, केस लॉ में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जितने भी केस लॉ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ, ये आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि आप भविष्य में टीचर होंगे या फिर किसी और को गाइडलाइन करोगे तो इंशाल्लाह आपके काम आएगा। ओके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन की जा रही, कोई तरह का चार्जेस, कोई तरह का कुछ नहीं लिया जा रहा है आपसे। सबसे पहले मैं आपको मेरा तारुफ कर देता हूँ। माय नेम इज एडवोकेट अलियार खान। मैं एज अ करियर काउंसल विद सोसाइटी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूँ। किसी को सोसाइटी वगैरह संस्था एनजीओ फाउंडेशन बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, जो अकोला रहते हैं। ओके। बाकी लोगों को मैं इंशाल्लाह का गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, जो अकोला रहते हैं, तो मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मेरा ऑफिस जो है RPDS गुलजारपुरा ऑफिस है, आलिया केयर ऑफ आलिया मेडिकल के पास। आप इंशाल्लाह वहाँ पर आ सकते हैं। ओके। ज़्यादा तारुफ ना बताते हुए इंशाल्लाह आपकी बात करते हैं हम। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताओ ईडब्ल्यूएस के ताल्लुक से। ओके, देख लीजिए, समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मतलब इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको स्टेट का ही अप्लाई करना होगा, स्टेट का ही इशू करना होगा। ईडब्ल्यूएस 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको सेंट्रल का नहीं बताया क्योंकि आपके स्टेट का ही था। जो आपको स्टेट का इशू करना है, कैसा आता है, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप एंड तक देखिए, कोई तरह का स्किप मत कीजिए। आप स्किप करोगे आपका नुकसान होगा, क्योंकि मैं कोई तरह का पिक्चर टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, ना कोई तरह का आपको सजा के बता रहा हूँ। मैं आपको एज अ एविडेंस के तौर पर बता रहा हूँ, आई मीन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं एज अ एडवोकेट होने के रिलेशन से मेरा ताल्लुक है, तो हर चीज़ एविडेंस के तौर से बताऊँगा ताकि आपकी पूरी बात ख्याल में आ जाए और आपको पूरी ज़िंदगी भर कोई बात का प्रॉब्लम ना आए, आप किसी के टेंशन में ना, प्रॉब्लम में ना फंसे। हो सकता है आप मेरे को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं जाएंगी, ये दुआ है मेरी। ओके। सबसे पहले आपको का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ मैं। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है, इकोनॉमिकल विकास सेक्शन है। आई मीन जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका है। अब गरीबी रेखा की कितने नीचे आते हैं उसकी बात हो रही है। अब सब देखिए, जिन लोगों की इनकम 8 लाख से कम है तो उनको गवर्नमेंट बोलती है आप गरीब हैं। 8 लाख की लेस देन कम है आपकी पेरेंट्स की इनकम या पूरे फैमिली की इनकम, अगर 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यू गो टू द सेतु और तहसील टू मेक द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इशू द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। समझ में आ रही बात। सबसे 8 लाख से कम से मुराद पूरी फैमिली की, माँ बाप भी इंक्लूड है, भाई भी इंक्लूड है, जितने भी आपके राशन कार्ड में नाम है उतने इंक्लूड है। अगर आप ये शॉर्ट डिफिनेशन बता रहा हूँ। ओके। आपका भाई, आपकी बहन, आपके जितने भी मतलब की चीज़ें फैमिली रिलेशन रखते हैं, उसमें पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, बहन आते हैं, वो
इसमें इंक्लूड रहते हैं, एक फैमिली की इनकम पूछता है सबसे पहली बात। ओके, 8 लाख उसकी पूछता है। अगर कोई जॉब पर है मियाँ बीवी तो वो बना नहीं सकते, उनकी इनकम ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा होती है। अगर फादर भी जॉब पर है तो नहीं बना सकता, मदर भी जॉब पर है तो नहीं बना सकता। जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो नहीं बना सकता है, यह आप समझ लीजिए। अगर वो बनाता है तो वो उसका नुकसान करेगा, किसी ने एक्शन लिया तो कोर्ट के चक्कर खाना पड़ेगा आपको। चलिए, ये भी एक पॉइंट क्लियर समझ लीजिए। आइडल्स बनाता है कौन, किसका बनता है? उसका आंसर ये है, क्या सिर्फ ओपन कैटेगरी का बनता है? ओपन कैटेगरी किसको कहते हैं? जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका एडल्ट बनता है, जिनके पास में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो कोई रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्हीं का एडल्ट सर्टिफिकेट बनता है, बाकी किसी का भी नहीं बनता है। आप ये समझ लीजिए। बहुत सारे कास्ट वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि एडल्ट सर्टिफिकेट खास इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम लोगों के पास एडल्ट सर्टिफिकेट होता है, तो कम परसेंट पर एडमिशन हो जाता है, जॉब लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनिफिशियल है। वो सोचते हैं कि हम ओबीसी है, हम एडल्ट बना ले। नहीं, आपको 2 रिजर्वेशन मिल चुके हैं। पहला आपके पास ओबीसी है तो उसमें ही आप खुश रहिए, इंशाल्लाह उसमें आपको जॉब लग जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा, बहुत जगह काम आता है। ओके, ये कैटेगरी का नहीं बनता, ये आप कॉमन सेंस समझ लीजिए। अगर आपका अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करेंगे, सर हम तो कास्ट में आते हैं, हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप बना सकते हैं। आपको ये लिख के देना पड़ेगा, हम कोई तरह के मतलब कास्ट में नहीं आते हैं। ये बात प्रूफ के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, लिखा हुआ है ये बात। ओके, अगर कि आपके टीचर जुल्ला है, मोमिन है, और जो भी कास्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बुद्धिस्ट हो तो उनका एससी में चली जाते हैं, एसटी में जो भी कास्ट आती है, जुल्हा, मोमिन, बहुत सारे अतार है, जो भी बहुत सारी कास्ट रहती है, मुस्लिम में भी और बहुत सारे हमारे दूसरे भाइयों में भी। अभी आपकी समझ में आ गया होगा क्या ये सिर्फ ओनली फॉर एडल्ट सर्टिफिकेट ओपन कैटेगरी के लिए। अब आता है क्वेश्चन दूसरा, क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ओबीसी में है, एसटी में, एससी में, बीजी में है, क्या एडल्ट बना सकते हैं? एडल्ट सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आपको रिजर्व कैटेगरी का तो बनता ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर रिजर्व कैटेगरी बनता तो इंशाल्लाह मैं आपको बता देता, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए उस पर क्लियर लिखा है, सर्टिफिकेट में ही मेंशन करा है कि रिजर्व कैटेगरी के लोग सर्टिफिकेट बना नहीं सकते। ओके, रिजर्व कैटेगरी में कौन बिलोंग रखता है? ओबीसी, एसटी, एनटी, बीजी, जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जितने भी कास्ट आते हैं, वो उनका एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। हम बताने का बार बार मकसद ये रहता है कि बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग वही डिमांड करते हैं हमारा बनता है क्या, तो उनका इसके लिए नहीं बनता, इसको क्लियर समझ में आ जाएगा उनकी कि नहीं बनना है। ओके, नंबर 2, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है आपको एडल्ट सर्टिफिकेट, सबसे पहले आपकी खुद की टीसी होना चाहिए, जिस पर मतलब कि आपकी कास्ट ऐसी लिखी हुई आना चाहिए जैसे कि ओपन कैटेगरी से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो कास्ट है मुस्लिम है, मुस्लिम सारे जितनी भी कास्ट है वो ओपन कैटेगरी में आती है मुस्लिम वर्ड के मुताबिक। अगर आपकी कास्ट में जुला लिखा हुआ है, मोमिन लिखा हुआ है, अत्तार लिखा हुआ है, तो वो लोग रिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगे, तो वो इस वजह से उनको एडल्ट सर्टिफिकेट बनना मुश्किल पड़ेगा। ओके, नंबर 2, अगर आपकी टीसी पर मतलब कि शाह है, फ़कीर है, और बहुत सारी जैसे कि सिकली घर है और अदर जो भी कास्ट रहती है, तो अगर आपको उस तरह के कुछ भी अगर रिजर्व कैटेगरी का कॉलम आता है जिनके कास्ट बनते हैं, तो वो लोग एडल्ट बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। ओके, वो ये सोचते हैं कि सर हमारा एडल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो उनके लिए बनाना मुश्किल होता है। तहसीलदार इशू नहीं करके देता है, वो कहता है कि आपका ऑलरेडी एडल्ट सर्टिफिकेट मतलब कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो आपको बना नहीं सकते, जो इसमें सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है क्या, मतलब ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम कास्ट में, मुस्लिम कास्ट हमेशा ओपन कैटेगरी में बिलोंग रखते हैं, उनका ही बनता है, मुस्लिम हो मुसलमान हो इस तरह की नहीं बनता। फिर बाद में आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का एडल्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, गुजराती का बन जाता है, सिंधी का बन जाता है, जो भी मतलब कि कास्ट में आते हैं मीन्स, तो वो उनके लोगों के बन जाता है। और जो लोग जैसे कि आपकी टीसी में कुरैशी भी आ गया तो कुरैशी का भी नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे जो जितने भी कास्ट है तो को नहीं बनता है। आप कास्ट टीसी में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या है। अगर मुस्लिम है तो वेल एंड गुड, बिंदास बनाइए। और आपके टीसी पर ब्राह्मण है और फिर जो गुजराती में आता है और मारवाड़ी आते हैं, वो भी टेलर्स बना सकते हैं। और प्योर हिंदू जो होते हैं, जिनकी कास्ट में मतलब कोई तरह के कास्ट नहीं होते, वो भी टेलर्स बना सकता है। अब मैंने इंशाल्लाह सब बता दिया हूँ। उसके बाद फोटो इस करके लगता है, वो तो ऑनलाइन फोटो आपको ये मतलब कि अपलोड करना होता है। मीन्स जब सेतु पर जाओगे तो ऑनलाइन फोटो आपको कैच कर लेगा। ओके, फिर बाद में आधार कार्ड हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी ले। अब वो सेतु पर डिपेंड होता है, सेतु को आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, तहसील ऑफिस में जाके ये देख सकते हैं। नंबर, अब आपका पेरेंट्स सबसे ज्यादा इसमें जो वीडियोस बनाने में तकलीफें कहा जा रही है, आपको पता है कि पेरेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन, यानी पेरेंट्स का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका
पास पेरेंट्स का रिकॉर्ड नहीं, पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स इस करके लिख लिया, इसमें पेरेंट्स में आपके फादर ही आएंगे, ना कि मदर आएंगे, मदर से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, फादर और ग्रैंड फादर का ही ताल्लुक आपको पेश करना होता है। अगर आपकी फादर की टीसी पर डेट ऑफ बर्थ 1967 की पहले की है तो आपके इलोज आसानी से बन जाएगा, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं तो। ओके, अगर आपकी फादर की टीसी की डेट ऑफ बर्थ 1967 की बाद की है, आई मीन मतलब कि वो मतलब कि 67 के बाद के पैदा हुए, 70, 71, 72, 73 पैदा हुए, तो उनके लिए उनको ग्रैंड फादर का मतलब कि प्रूफ पैदा करना होगा। क्यों, आप पूछ रहे हैं क्यों? इलोज सर्टिफिकेट की कंडीशंस है, क्या आपको 1967 पहले का रिकॉर्ड पेश करना होता है जो उसी शख्स का इलोज बनता है। अब आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी फादर की टीसी 1970 है तो आपको ग्रैंड फादर की टीसी की जरूरत महसूस हो सकती है, मीन्स आपके दादा की। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपके जहन में, क्या आपके ग्रैंडफादर का कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, तो आप ग्रैंडफादर को कुछ ना कुछ आपको देना होगा। आपको 1967 पहले का रिकॉर्ड पेश करना। रेवेन्यू का कोई भी तरह, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपको खरीदी खत भी आप पेश कर सकते हैं, जो मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। ओके, खरीदी खत आप पेश कर सकते हैं 1967 का पहले का। और फिर बाद में आपके पास में कोई भी टैक्स पावती या तो कोई ऐसा प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट आपने 1967 पहले का इशू किया तो उससे भी बना सकते हैं। आप ये बात बता सकते हैं तहसीलदार को कि आप 1967 पहले के यहाँ के हैं, आप उसको जाके बता सकते हैं। आपके पास जो भी एक छोटे सा एविडेंस भी काम का आता है, आप भी समझ लीजिए। ओके, 1967 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार सेतु में ले आइए और उनको बताइए ये डॉक्यूमेंट्स है, बनता है या नहीं बनता है। अब दूसरा बात आता है एड्रेस प्रूफ के अंदर, तो आसान सभी के पास इलेक्ट्रिक बिल है। नंबर 2, टैक्स पावती सभी के पास, अगर इलेक्ट्रिक बिल है टैक्स पावती, अगर टैक्स पावती नहीं है तो आपके पास जो भी मतलब कि किराया घर है तो आप कोई भी राशन कार्ड भी दिखा सकते हैं प्रूफ के तौर पर, या तो फिर रेंट एग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलोज सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब में इसे आसानी से लग जाती है, का फीस वगैरह भी कम होती है इलोज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से। एडमिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडमिशन सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट स्टूडेंट उठा रहे हैं मेडिकल में, मतलब इसका बेनिफिट ले रहे हैं। नंबर 2 फार्मेसी में ले रहे हैं, नंबर 3 इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, नंबर 4 एग्रीकल्चर में ले रहे हैं, नंबर 6 फिर बाद में इंजीनियरिंग हो गया, बीएड हो गया, एलएलबी होगा, तमाम तरह के एडमिशन में ये काम आता है इलोज सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी बनता कहाँ है। अब यहाँ पर तो हमारा मुद्दा जो है, मैंने ये पॉइंट रखा था, ये मैंने 55% पासिंग है। किसकी बात कर रहा हूँ? 55% मार टीटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप समझ लीजिए इसमें लिखा नहीं, मार टीटी वाले 55 पर पास है। 82 मार्क्स अगर आपको 150 मिलते तो आप पास है, तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। कहाँ बनता है? सबसे पहले आपको जानने का मुद्दा ये है, सेतु पर जाइए, जो भी आपका नज़दीकी सेतु है उस पर जाइए और उसको पूछिए सर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन करने के बाद में आपका बन जाएगा। ओके, आपका 8 लाख से इनकम का प्रूफ देना होगा। आपको तलाटी अवाइल वगैरह भी मांग सकता है वो, या तो भी इनकम सर्टिफिकेट, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पर इनकी 8 लाख से इनकम कम है तो फॉर्म 16 उनके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए, वो बता देंगे आपको। यह भी तहसील ऑफिस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है इलोज सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहती है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इलोज सर्टिफिकेट को बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं इलोज सर्टिफिकेट मतलब, वो सोचते हैं कि हमने एक बार इलोज सर्टिफिकेट बना लिया है हमने, तो वो ऐसा सोचता है कि वो जिंदगी लाइफ टाइम काम आएगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम काम आता है, डोमेसाइल लाइफ टाइम काम आता है, लेकिन इलोज सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही साल चलता है। कौन सा साल चलता है? उसका फाइनेंशियल ईयर से काउंट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं? उसका आंसर ये है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ओके, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च किसको काउंट करेंगे? जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो 2024 से कहाँ से काउंट करें? 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 का ही काउंट करेंगे। अगर 1 अप्रैल का इशू है तो वो भी चलेगा आपको माई टीटी फॉर्म के अंदर, और जब भी कोई भी एडमिशन लेते हो तो उसमें भी चलेगा, या कोई भी तरह का काम करे उसमें भी चलेगा। ओके, 1 अप्रैल के बाद का या 1 अप्रैल के बाद का तो उसकी वैलिडिटी कहाँ तक करेंगे? 31 मार्च तक रहेंगी। और जैसे 31 मार्च 2025 आते हैं तो फिर आपका वो इलोज सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको न्यू इश्यू करना होगा। इसका रिन्यूअल नहीं आता है, ये भी समझ लीजिए आप। नो रिन्यूअल। ओके, अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा हो बिफोर 31 मार्च 2024 का नहीं चलेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया हो। चाहे आपका 31 मार्च 2024 का हो वो नहीं चलेगा, उससे पहले का तो चलना ही नहीं। 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 20 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 19 में निकला था इलोज सर्टिफिकेट, वो नहीं चलेंगे। ओके, अभी चीज क्लियर कर लीजिए। अब इलोज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बताओ, जो 18 से नीचे होते हैं बच्चे तो उनका माँ बाप का फोटो आता है, जो 18 से अबो रहते हैं तो उनका खुद का फोटो आता है, उनके खुद का नाम का बनता है। और जो 18 से बिलो होता है
तो वो माँ बाप के नाम का बनता है, बच्चे का नाम उससे जुड़ा होता है। और जो 18 से अबव होते हैं, मीन्स 18 साल से ऊपर है, तो आपका ही नाम रेडियो सर्वे में रहेगा, ओके। लेकिन आपके पेरेंट्स की इनकम काउंट की जाएंगी। और नंबर 2 ऐसा, अब एक सवाल ये उठता है, जो लड़की शादीशुदा वो विडो किसका बना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि विडो सर्टिफिकेट ज़्यादा करके माँ बाप के नाम पे ही बनता है, ओके। वो आपने एक तहसील ऑफिस से एक क्यूरी आपने सॉल्व कर लेना, हम शादीशुदा है तो हम किसका नाम का बनाए, तो तहसीलदार आपको बता देंगे आप किसका नाम का होना चाहिए। क्योंकि ऐसी एक मुद्दा केस लॉ आया था, क्या रेडियो सर्टिफिकेट उसने मतलब शोहर का नाम का बना लिया था, बना ली थी, कहने वाला हाँ, बना ली थी। लेकिन उसके बाद में उसका जॉब सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी एरिया ने कहा क्या आपका रेडियो सर्टिफिकेट आपने बाप का बनाना चाहिए था, फिर उन्होंने बनाए, फिर वो उसको रिजेक्ट कर दिए, और जिसका मतलब उसको कम मार्क्स से उसको ले लिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कमिश्नर के पास केस गया, मैंने भी उसको नोटिस दिया था, आई वो मेरे पास आया, तो मतलब आपने आप फिर तहसीलदार ने कुछ चीज़ बताया कि इन्होंने शोहर का नाम का बनाया है, ये तो कमिश्नर ने कहा कि हमको बाप का नाम का ही चलता, तो ऐसा केस चल रहा है, उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, तो बाप के नाम का ज़्यादा करके एक्सेप्टेबल है। ये आपको बताने का मकसद है मेरा, ये केस लॉ इंशाल्लाह याद आ गया था नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। जो मैरिड वुमेन्स उनकी बात करो, अनमैरिड का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो आप अगर इसमें कुछ क्यूरी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप तहसीलदार से रब्ता कायम कर सकते हैं। अगर मजीद कुछ जो अपडेट वगैरह मिला, वो क्या बोलता है, क्या नाम से बनाना है, उसके मुताबिक आप चल सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब है। आप वीडियो सब किस तरह से आता है, इसमें कुछ लिखा है मैंने, हाँ। अब जिसने मतलब सर्टिफिकेट मार्च टीटी के अंदर 31 मार्च 2024 से पहले का मतलब अपलोड कर दिया, तो वो क्या करे। देखिए इस साल से मैंने सोचा कि 100 से ऊपर अगर कमेंट्स आते हैं मुझको से आपने गलती कर दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो 100 आता है तो मुझे मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जॉब मिलता है, ओके। ऐसा नहीं कि इसकी मेहनत रहती है और टाइम निकाल के बनाना होता है। अब एडो सर्टिफिकेट के ताल्लुक से सिटी में ऑप्शन इसका नहीं आता है, ये भी क्लियर समझ लीजिए, ओके। अब आपका एडो सर्टिफिकेट जितने भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है जो सेतु से इशू होते हैं, इन शॉर्ट तहसील से इशू होते हैं, आई मीन्स एग्जाम्पल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रेज सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट तहसील से इशू होते हैं तो कहाँ चेक करें, तो उसकी साइट है www.mahaonline.go.in पर आप चेक कर सकते हैं, ये साइट है, ओके। मैं इंशाल्लाह एक डेमो करके बता दूंगा कैसा चेक करना, कहाँ पर चेक करना। इसी वीडियो में पूरा 30 मिनट का वीडियो है, सारी चीज इंशाल्लाह कवर होने वाली है आपकी। देखिए वीडियो सर्टिफिकेट इस तरह से आता है, समझ लीजिए ये वीडियो सर्टिफिकेट है। मैं आपको एक डेमो यूज करके बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग फेक, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के ड्रेस बनाते हैं, जिनको ड्रेस नहीं समझता है। मैं आपको एज अ स्टूडेंट करके हर चीज़ पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ये 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट से पहले पहले काउंट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट के काम होते हैं बहुत सारी। मैं फ्री वक्त निकाल कर आपको टाइम दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के साथ साथ मैं इस वजह से दे रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट को नुकसान ना कर ले खुद का, यही दुआ का काम है। अगर किसी का नुकसान हो गया, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन है तो मैं दे दूँ, और मैं चाहता हूँ 100 में से अगर एक भी किसी का मतलब फ़ायदा होता है तो मैं काफ़ी है मेरे लिए। चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैं हज़ारों की मदद करूँ, कोई 100 में से एक का फ़ायदा हो जाता है मेरे वीडियो के ज़रिए, ऑनली फॉर वीडियो के जरिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि तो आप बेनिफिट है, ओके। इस तरह से आता है, आप देख लीजिए। आप सर्टिफिकेट में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखे हुए रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ओके। अब जैसे जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक बनता है। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मेन है इसमें, 1961 के पहले का, 1967 का पहले का रिकॉर्ड पेश करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप ओपन कैटेगरी में होना चाहिए। देखिए सत्तू सर्टिफाइड, ये मेरा ही था वैसे, ओके। फिर बाद में सन ऑफ मेरा अब्बू का नाम आया था, मेरे फादर का नाम खान मेरा ही है। मैंने इस करके मतलब पॉलिसी के तहत यूट्यूब का कहता है कि अपना नाम शो मत करो, इस करके मैंने तो मतलब हाइड करना पड़ा, नहीं तो वीडियो डिलीट कर देता है, ओके। नहीं तो आपको भी बता देता था मेरा नाम, ऐसा कुछ मसला नहीं है। मेरा नाम तो पता ही है, डॉक्टर अलियार खान है आपको। फिर आकोला, ओके। फिर बाद में आता है बिलोंग टू मुस्लिम। देखिए वर्ड मुस्लिम का वर्ड आया, मुस्लिम इस करके मैंने रहने दिया ताकि आपको बता सकूँ, ये एग्जाम्पल वीडियो है ताकि यूट्यूब को समझ में आ जाए बात। सब कास्ट विच इज नॉट, देखो ये बहुत लिखा हुआ है, कास्ट सब कास्ट क्लास विच इज नॉट इंक्लूडेड, जो शामिल नहीं है, समझ लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इतना समझ लीजिए ताकि स्लो मोड में आप समझना इस ताल्लुक से। देख लीजिए, class which is not included in the denotified tribe
विमुक्ति जाति, नोमैडिक ट्राइब, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, कैटेगरी एंड अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है। तो इन्होंने लिखा है कि जितने भी मतलब कि क्लास में आते हैं, जो कास्ट में आते हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, उनका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये बात बताई जा रही है इसके अंदर। ओके, ये जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, जो एक्सप्लेनेशन इससे पहले हमारा हो चुका, वही बात को मतलब कि इन्होंने रिकवर किया है। ओके, फिर बाद में बताया था मैंने, ये तो इस तरह मतलब कानून कब पास हुआ था, का जो सर्कुलर आया था 12 फरवरी 2019 को आया था। फिर बाद में उन्होंने लिखा है ये हर ग्रॉस फैमिली इनकम फॉर दी 22 फॉर ऑल सोर्सेज इज 60,000 विच इज लेस देन 8 लाख से बताया मैंने कि 8 लाख से कम होना चाहिए। देयरफॉर सर्टिफाइड मतलब इस तरह से मतलब 8 लाख से कम होगा जब उसका डिजिटल बनेगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कैडियो सर्टिफिकेट की इशू डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 2024 को इशू हुआ है, तो ये अब आपको नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये इसका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, 2024 का है। आई मीन ये भी मुझे बताने का मकसद था मेरा, ताकि आपको समझ में आ जाए जिसका 31 मार्च 2024 से पहले का इश्यू हुआ है तो कोई भी तरह का यूज नहीं कर सकता, ये एक्सपायर हो चुका है। जो 31 मार्च 2024 से पहले का है, ओके, ये 2024 का है तो ये भी नहीं चलेगा, ये एक्सपायर हो गया है, ये पार के फेंक दो, कुछ मतलब की बात नहीं रही। ओके, अब ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। अब अगर वीडियो से आपको चेक करना हो, कुछ करना हो, ये कौन सी साइट पर चेक होता है, ये भी इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ। अब कौन सा चलेगा ये क्वेश्चन आता है ना आपको। 31 मार्च 2024 के बाद का, आई मीन 1 अप्रैल में जो बताया हो आपको, अगेंस्ट आपको एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है, कोई तरह की गलती ना हो जाए आपसे। 1 अप्रैल 2024 के बाद से लेकर 31 मार्च 2025 वाला चलेगा। ओके, जो भी आपने इशू करो अप्रैल मई जून में आपने इशू करा हो तो चलेगा। अब कौन सा चलेगा, देखिए ये उन्होंने जो ये वाला चलेगा। अभी आपने माँ टीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो या कोई तरह का फॉर्म फिल कर रहे हो, आप देख लीजिए, ये 21/8/2024 का है। जाहिर सी बात है, अगर आप सर्टिफिकेट का अभी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अभी का इशू करना होगा। आप ये सोच रहे होंगे ये सर्टिफिकेट एक्चुअल में क्यों ऐसा, क्योंकि आपको डेट इशू लिखना होता है जहाँ पर आप मतलब माँ टीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो। मैं इंशाल्लाह डेमो करके बताने वाला हूँ क्या डेट लिखना है, क्या करना है, वैसा पूरा वीडियो बनने वाला है उसका भी। तो मैं सोचा जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो आपको डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस माँ टीटी का नहीं पढ़ा सकता, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आपका प्रॉब्लम मेजर आ सकता है, यानी पास होने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज़ हो सकती है, वो इंशाल्लाह कवर कर रहा हूं मैं आपके लिए। ओके, अब मैं इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से बताऊंगा माँ टीटी के ताल्लुक से। अगर पास हो जाती है कैटेगरी के तो ओपन कैटेगरी के साथ में क्या होगा उसको भी इंशाल्लाह कवर करने वाला इसी में। आपको जो डेट लिखना होगी, एक यहाँ की डेट आपको इशू की डेट लिखनी होगी। नंबर 2, अब आप दूसरा क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। सर्टिफिकेट नंबर ये होता है आपका, यहाँ पर नंबर आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, ये सारी चीजें हैं इंशाल्लाह। आप देखिए, आप सोच रहे हैं कि 3 के बाद TC और तलाटी अव्वल की यूनियन क्यों, 2 चीज़ें क्यों लगे, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ जब इनकी डेट ऑफ बर्थ 1960 की थी, इनको एडमिशन के लिए ज़रूरत थी, LLB करना चाहती है ये उम्र के अंदर, तो इनको इसका कि एक ही डॉक्यूमेंट लगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगा। अगर आपका ऐसा रिकॉर्ड, अगर कोई एक ही चीज़ मिल गई तो सफिशिएंट प्रूफ है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्या विंडोज सर्टिफिकेट कार्ड एक्चुअल में ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या फेक है, कैसा चेक करे, या कोई भी सर्टिफिकेट कैसा चेक करे। तो आपको मैं साइट बता दिया हूँ। हाँ, इसकी साइट बता देख लीजिए, ये साइट है maonline.go.in है। अब इस साइट पर जाते हैं, हम चेक करते हैं। अब इसमें कौन सा नंबर लिखना होता है, ट्रैक आईडी के सर्टिफिकेट जो बारकोड का नंबर, ये नंबर लिखना होता है, ये नंबर। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर यहाँ पर जो नंबर आता है ना, यहाँ ये वो नंबर लिखिए, आपको पूरा साइट ऊपर जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए, ये साइट है, मैं साइट को क्लिक करता हूँ, जैसी साइट ओपन होती है, आपको साइट तो पता ही है, maonline.go.in पर जाने का है आपको। ये साइट ओपन हो रही है। अब साइट ओपन होने के बाद में इंशाल्लाह आपको क्या लिखना है सब बता देता हूँ मैं।